अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे एक दोस्त ने एक बहुत ही कि एक ऐसी क्लिप भेजी है जिसका उन्वान क्या है, सुनिए आप। बुढ़ापा टांगों से ऊपर की तरफ शुरू होता है। बुढ़ापा टांगों से ऊपर की तरफ शुरू होता है। अपनी टांगों को मुतहर्रिक और मजबूत रखें। तो कि वाक़ई मालूमाती क्लिप भेजे। और तो मैं बोला उर्दू में है, मैं अला भेजूँगा तो बाद लोगों को उर्दू पढ़ना भी, तो लिहाजा जो ज़बान से बोलते हो कान में जाती, कान में से लोगों के दिमाग में बैठती। हाँ, ये मेरा मकसद था। तो उसका उन्वान ये आपको बता दिया गया, बुढ़ापा टांगों से ऊपर की तरफ शुरू होता है। अपनी टांगों को मुतहर्रिक और मजबूत रखें। जैसे जैसे हम सालों में आगे बढ़ते हैं, हमारी टांगें हमेशा मुतहर्रिक और मजबूत रहें। जैसा कि हम मुसलसिल बूढ़े होते जा रहे हैं, हमें अपने बालों के सुरमई होने या जिल्द के झरने या झर्रियों से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। लंबी उम्र के अलामात में, जैसा कि यूएस मैगज़ीन है, यूएस मैगज़ीन पता है ना, यूएस मैगज़ीन क्या है, यूएस मैगज़ीन प्रिवेंशन ने खुलासा किया है कि टांगों के मजबूत पट्टे सबसे अहम और ज़रूरी के तौर पर दर्ज है। कि उसमें अब ये कि हवाला दिया गया कि यूएस मैगज़ीन प्रिवेंशन, उसमें उसके कि जो उसमें लिखा था उसके बारे में किसी बंदे ने उर्दू में लिखा। बहुत अच्छी बातें सुनिए, आप भी समझिए। इसलिए कि अब हम उम्र के उस हिस्से में ये सारे मसले होने ही समझिए, तैयार रहिए इसके लिए। मगर अगर हम एक्टिव रहे तो इससे थोड़ा बच सकते। ये है। तो अब इसमें ये बंदा ये बताया कि अगर आप 2 हफ्ते तक अपनी टांगें नहीं हिलाएंगे तो आपकी टांगों की ताकत 10 साल तक कम हो जाएगी। कि आप लेटे हुए टांगें हिल रही नहीं आपकी, तो आपकी ताकत क्या बता रहा है कि अगर आप नहीं हिलाएंगे 2 हफ्ते तक तो आप कि आपकी ताकत 10 साल तक कम हो जाएगी। डेनमार्क हवाले दिया गया, रेफरेंसेस हर चीज़ के। डेनमार्क की यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन कि एक तहक़ीक़ से पता चला है कि बूढ़े और जवान दोनों 2 हफ्तों के गैर फ़आलियत के दौरान टांगों के पट्टों की ताकत 1/3 तक कमज़ोर हो सकती है। कि पैरों को आप हरकत नहीं देंगे, चाहे बूढ़े हो या जवान हो, तो उसकी ताकत कम है, जो कि 20 से 30 साल की उम्र के बराबर है। जैसे जैसे हमारी टांगों के पट्टे कमज़ोर होते जाएंगे, उसे ठीक होने में काफ़ी वक्त लगेगा। चाहे हम बाद में बहाली और वर्जिश करें, चाहे उसको कमज़ोर होंगे तो उसको आप बाद में कि चाहे वर्जिश करें, जो भी करें, मगर कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए क्या बोल रही है कि तहक़ीक़ में यह है कि चहलकदमी, इसलिए चहलकदमी जैसी बाकायदा वर्जिश बहुत ज़रूरी है। कि हमको रोज़ाना चहलकदमी करना चाहिए, ज़रूरी है। जिस्म का सारा वज़न टांगों पर होता है। जिस्म का सारा वज़न टांगों पर होता है। पाँव एक किस्म के सुतून है, कि पाँव क्या है, हमारे पिल्लर है, एक किस्म के सुतून है जो इंसानी जिस्म का सारा वज़न उठाते हैं। इंसान का सारा जिस्म का वज़न कि पिल्लर्स कि हमारे टांगों पर रहता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान की 50% हड्डियाँ और 50% पट्टे दोनों टांगों में होते हैं। कि 50% पट्टे और 50% कि हड्डियाँ जो भी है, कि 50% कि आप तोल के देख लो वज़न के हिसाब से, तो जो भी है तो उस हिसाब 50% हमारी टांगों में है। इंसानी जिस्म के सबसे बड़े और मजबूत जोड़ और हड्डियां भी टांगों में होती है। इंसान के कि सबसे मजबूत जोड़ और कि हड्डियां भी टांगों में होती। मजबूत हड्डियां, मजबूत पट्टे और लचकदार जोड़ आयरन ट्रायंगल बनाते हैं, जो इंसानी जिस्म का सबसे अहम बोझ उठाता है। इंसान की ज़िंदगी में 70% सरगर्मियाँ और तवानाई को चलाना दोनों पाँव से होता है। कि 70% जैसा आपकी तवानाई को चलाना करना, इसलिए बोलते हैं कि पैदल चला करो। 70% सरगर्मियाँ और तवानाई को चलाना दोनों पाँव से होता है। क्या आप ये जानते हैं, जब एक शख्स जवान होता है तो उसकी रानों में इतनी ताकत होती है कि वो 800 किलो वज़नी गाड़ी उठा सकता है। जब जवान आदमी रहता तो इतनी ताकत रहती है उसकी रानों में, क्यों नहीं वज़न से वज़न कि गाड़ी उठा दे सकता। हाँ, 800 पाउंड की भी। मक्कब जब जवान है तो उसके रानों में, पट्टों में इतनी ताकत होती है।
टांग जिस्म की हरकत का मरकज़ है, यानी कि इंसान की जो टांग है वो यानी कि जिस्म की हरकत जो है उसी का मरकज़ है वो, समझे ना। दोनों टांगों में इंसानी जिस्म के 50% आसाब, 50% खून की शरियानें और 50% खून इनसे बहता है, यानी कि दोनों टांगों से। ये सबसे बड़ा गर्दिश नेटवर्क है जो जिस्म को जोड़ता है, यानी पैरों क्या है, एक ऐसा गर्दिश नेटवर्क है जिससे आप यानी कि सारे जिस्म में खून की रवानी वगैरह सब पैरों से ही है इसका ताल्लुक। जब टांगें सेहतमंद होती हैं तो खून का बहाव आसानी से होता है। इसलिए जिन लोगों की टांगों के पट्टे मजबूत होते हैं उनका दिल ज़रूर मजबूत होता है, जिसके पाँव के यानी कि जो पट्टे मजबूत होते हैं उनका दिल भी ज़रूर मजबूत होता है। बुढ़ापा पाँव से ऊपर की तरफ शुरू होता है, यानी कि बुढ़ापा जो है एज पैर से नीचे से ऊपर की तरफ जैसे शुरू होता है। जैसे जैसे कोई शख्स बड़ा होता जाता है दिमाग और टांगों के दरमियान हिदायत की तरसील की दुरुस्तगी और रफ्तार कम हो जाती है। इसके बरक्स जब कोई शख्स जवान होता है, इसके अलावा नाम नहाद बोन यानी कि जो हड्डियाँ जो है हमारी क्या है, फर्टिलाइज़र कैल्शियम जिल्द या देर वक्त गुज़रने के साथ ख़त्म हो जाएगा, जिससे बूढ़ों को हड्डियों के टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है। फर्टिलाइज़र कैल्शियम जिल्द या बादेर वक्त गुज़रने के साथ ख़त्म हो जाती है, यानी कि इसमें फर्टिलाइज़र जो आपका कैल्शियम है जिसम में ख़त्म हो जाती है, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती और उसमें टूटने का ख़तरा बूढ़ों में बहुत ज़्यादा होता है। बुज़ुर्गों में हड्डियों का टूटना आसानी से पेचीदगियों का एक सिलसिला शुरू कर सकता है बुज़ुर्गों में, बूढ़े लोगों में, यानी कि ख़ास तौर पर मोहलिक बीमारियां जैसे दिमागी और क्या लिखा थ्रोम्बोसिस। क्या आप जानते हैं कि आम तौर पर 15% उम्र रसीदा मरीज़ रान की हड्डी के फ्रैक्चर के 1 साल के अंदर मर जाते हैं। अगर किसी की रान पे फ्रैक्चर हो गया, गिर के ज़ईफ़ आदमी की टांग टूट गई और रान पे फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी इनकी तहक़ीक़ है कि 1 साल में यानी कि 15% उम्र रसीदा लोग जैसे साल भर के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाते। टांगों की वर्जिश 60 साल की उम्र के बाद भी कभी देर नहीं लगती। टांगों की वर्जिश 60 साल की उम्र के बाद भी कभी देर नहीं लगती। अगरचे हमारे पाँव टांगे वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होंगे, लेकिन हमारे पैरों सिर्फ टांगों को मजबूत करने से ही कोई शख्स मज़ीद बुढ़ापे को रोक या कम कर सकता है। बराए करम रोज़ाना कम अज़ कम बराए मेहरबान, यानी कि तहक़ीक़ है ये, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च रहता जो काबिल लोग रहते यूनिवर्सिटीज़ में ना रिसर्च करके यानी कि बताते कि इंसान के जिस्म की यानी कि क्या आज़ा से किस आज़ा का क्या काम है जिस्म की यानी कि इंसान की ज़िंदगी में। तो यह है, तब इसमें यही बताया गया कि अगरचे हमारे पाँव टांगे वक्त के साथ साथ आहिस्ता बूढ़े होंगे, लेकिन हमारे पैरों टांगों की वर्जिश करना ज़िंदगी भर का काम है। सिर्फ टांगों को मजबूत करने से ही कोई शख्स मज़ीद बुढ़ापे को रोक या कम कर सकता है। बराए करम रोज़ाना कम अज़ कम 30 से 40 मिनट चहलकदमी करें, यानी कि इनका रिसर्च है कि इसलिए बोला कि 30 से 40 मिनट। और बाज़ मुल्कों में यानी कि इतना ठंडा रहता है जैसे हमें बर्फ़बारी मुश्किल है तो थ्रेड में भी चल लेते लोग, आज के जो आलात है मसनवी जिसपे वर्जिश के उस पर भी चल लिया करते। तो बराए करम रोज़ाना कम अज़ कम 30 से 40 मिनट चहलकदमी करें, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपकी टांगों को काफ़ी वर्जिश मिल रही है। और ये यकीनी बनाने के लिए कि आपकी टांगों के पट्टे सेहतमंद रहे, यानी कि आपको ज़रूरी है सबसे पैदल चलना, बहुत यानी कि बेहतरीन वर्जिश है। हाँ, बाद मुल्कों में बर्फ़बारी जहाँ रहती है और पैदल चलना मुश्किल रहता है, मगर लोग अपनी सेहत को यानी कि अपने पैरों की वर्जिश करने के लिए थ्रेडमिल पे भी चलते, बड़े बड़े माल रहते वहाँ इंडोर, वहाँ जाके भी चल लिया करते। और बाद लोगों बाद ममालिक में मैंने अपना तजिया ये रहा कि मैं जो देखा हूँ कि लोग पैदल चलना शर्म समझते। तो मेरे भाइयों, उम्र के हर हिस्से में पैदल चलने की आदत डालो। पैदल चलना आपकी टांगों से आपका सारा निज़ाम जो है खून का जिस्म में सारी चीज़ वहीं से है उसका ताल्लुक़। जब आप चलेंगे तो खून का दौरान पैरों के थ्रू ही आपके चलने वाला है, सारे जिस्म में फैलने वाला। तो आप तमाम को ये पढ़ के सुनाया है, मेरा अपना ख़ुद का लिखा होना था, एक बंदे ने भेजा और नीचे क्या लिखा उन्हें, इसलिए मेरे को जरी वो हुई कि मेरा पढ़ के अपनी ज़बान से बोल देंगे। उर्दू पढ़ना किसको आता आज के ज़माने में, अंग्रेज़ी को फ़ख्र समझ आता है, उर्दू तो यानी ख़त्म ही हो रही है और ख़त्म भी कर रहे हैं बाज़ ममालिक में। हाँ, तो नीचे वो बंदा लिखा, आपको इस अहम मालूमात को अपने तमाम दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर कोई रोज़ाने की बुनियाद पर बूढ़ा हो रहा है। यानी कि हम सब यानी कि बंदा लिखा उतनी मला उसकी मेहनत से उर्दू में लिखा था, मतलब आप तक ये पहुँचा दिया। आप ये है बिल्कुल 100% बात है। तो हमको क्या है
कि रोज़ाना वर्जिश करना चाहिए, मगर बंदा बोल रहा है कम से कम 30-40 मिनट पैदल चलना, तो पैदल चलने की आदत डालना चाहिए। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो इस उम्र में पहुँचे ज़ईफ़ हो चुके, अल्लाह ताला उनको यानी कि सेहतमंद और खुशहाल रखे। उनको जितनी जिसके पाँव में, बाद लोग चल भी नहीं सकते, मैं क्या करेंगे, मजबूर है। मैं जो चल सकते मेरे दोस्तों, वक्त आने से पहले पैदल चलने की आदत डालिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ गो आपका हमदर्द, आपका दोस्त AK NRI।